देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की बची हुई है जो अपन आज के सेशन में करेंगे। उसका नाम है बिडिंग। बिडिंग आपकी रिमेनिंग है, अभी मेजर टॉपिक में बिडिंग ही रिमेनिंग है, बाकी तो सब छोटे छोटे टॉपिक बच रहे हैं। ठीक है, आज अपन बिडिंग कर लेते हैं। 26 जून। बिडिंग इन गूगल एड्स बड़ा टॉपिक है ये, हो सकता है 2 क्लासेस ले, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। नई कैंपेन पे मैं जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है ना मेरा? न्यू कैंपेन पे मैं गया, एक नई कैंपेन क्रिएट करेंगे। लीड कैंपेन पे चला जाता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहां पर मैं सर्च कैंपेन पे जाता हूं, कंटिन्यू पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोबारा कंटिन्यू करता हूं। अब ये इसको स्टार्ट न्यू कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये है आपका बिडिंग। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है बिडिंग, और समझने में थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऑलराइट, देखो, बिडिंग क्या होता है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, इस पर मैं जाता हूं। बिडिंग क्या कह रहा है? चूज अ मेट्रिक यूड लाइक टू चूज ऑन फॉर योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज इट। लर्न मोर पे एक बार क्लिक कर देता हूं मैं, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। गूगल एड्स ऑफर्स several bid strategies that are tailored to different types of campaigns। ठीक है, देखो, हर कैंपेन का, गाइस मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कोई कंफर्म करना प्लीज। ठीक है, थैंक यू जी। देखो, बिडिंग क्या होता है? गूगल एड्स ऑफर सेवरल बिड स्ट्रैटेजीज दैट आर टेलर्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन क्या होता है यार? एक बार सोचो सब लोग। इसको कर रहा हूं मैं स्टॉप। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन किस बारे में बात कर रहा है वो? एक टाइप आपका क्या हो सकता है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, कि भाई मेरी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए। एक तो आप ये चीज चाह सकते हैं, ठीक है। और आप क्या चाह सकते हो कि नहीं, मुझे सिर्फ ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? कि लोग आए मेरी वेबसाइट पर, फॉर्म को फिलअप करें। एक ये आपका मोटिव हो सकता है। एक मोटिव क्या हो गया? चलिए लिखते चलते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे। जैसे आप लोगों ने यहां पर ऑब्जेक्टिव तो देखे ही होंगे, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये रहा, कैंपेन टाइप हो गया तो। हाँ, ये है हमारे ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका? वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक में आप क्या चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वो आके अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं बस यहाँ पर भीड़ आए। गोवा पैकेज डालता हूं मैं यहाँ पे, गोवा पैकेज डाला, इधर किया, और मान के चलो मेक माई ट्रिप, ये आ गया सबसे ऊपर। ठीक है, मेक माई ट्रिप इस टाइम पर क्या चाहेगा कि वेबसाइट पर लोग आए, और यहां पर आकर, अभी कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। ओके, मेरे सामने ये थॉमस कुक करके वेबसाइट ओपन हुई है, पर ये भी कोई फॉर्म नहीं दे रही है। एक मिनट। हाँ, ये हो गया, गेट फ्री कोट। देखो, ये है यात्रा.com, यहां पर आ गया। हाँ, ये आ गया फॉर्म, यही फॉर्म ढूंढ रहा था मैं। देखो यार, यात्रा.com एक वेबसाइट है, और उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई यूजर किसी वेबसाइट पर जाए, किसी भी वेबसाइट पर जाए, एग्जाम्पल आज तक ले लेते हैं, आज तक .in पे जाए, और साइड में उसको यात्रा.com का एक गोवा पैकेज का एड दिखाई दे। यहां पर जो आ रहा है ना एडवर्टीजमेंट में, यहां पर हो सकता है यात्रा.com का बस एक एड आ जाए। यहाँ पे जैसे बिग रॉक का आ रहा है, यहाँ पे टाटा AIG का आ रहा है, यहाँ पर भी बिग रॉक का आ रहा है ना। देखो, इस टाइम पे बिग रॉक या टाटा AIG
किस चीज पर फोकस कर रहे होंगे? सोच के देखो, कोई बता सकता है इस टाइम पे टाटा एआईजी का ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा जो उन्होंने ये वाला एड चलाया है? कोई बता सकता है आप में से? गलत ही बताओ, तुक्का भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन? मैं मोटिव जानना चाहता हूं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा ये वाला ऐड चलाने का? क्या तो सेल रहा होगा, ये है ना हमारे ऑब्जेक्टिव, सेल्स है, लीड है, ऐप प्रमोशन, वेब ट्रैफिक, लोकल शॉप, या फिर अवेयरनेस? दो, तीन, चार, पांच, छह, इन छह में से क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा इस बंदे का? एनीवन? ट्रैफिक। नीलेश से ट्रैफिक। देखो यार, ट्रैफिक भी हो सकता है, कायदे से जो ज्यादा चांसेस है ना, ज्यादा चांसेस हैं अवेयरनेस की। डिस्प्ले कैंपेन हम लोग ज्यादातर अवेयरनेस के लिए चलाते हैं, ठीक है? और अवेयरनेस का क्या मतलब हो गया? अवेयरनेस का मतलब हो गया कि बस लोगों के सामने ये आ जाए कि यार रणवीर कपूर आ रहा है, जो, हाँ, रणवीर कपूर, और वो कवरेज में एकदम, प्राइस कवरेज में दम, प्राइस में कम, मेडिकेयर लाइट, गेट कोट। बस इतना इन्होंने एक अपना एड बना दिया है। ये वाला एड, जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है वेबसाइट विजिट का भी हो सकता है ये अवेयरनेस कैंपेन हो। ये जो आ रहा है ना अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन में ऑडियंस क्या मतलब, जो एड रन कर रहा है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस उसका एड पहुंच जाए, वो उसके प्रोडक्ट को परचेज करे या नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने, याद है आप लोगों को स्टार्टिंग में पेप्सी का एग्जांपल दिया होगा कि पेप्सी क्या करती है? पेप्सी पूरे टाइम आप लोगों के सामने अपनी अवेयरनेस कैंपेन चला के रखती है कि आप जहां पर भी देखते हो आपको वहां पे पेप्सी पेप्सी दिखाई देगा, ठीक है ना? तो उससे क्या होता है, उसका मोटिव, अगर मान के चलो क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच में विराट कोहली ने पेप्सी की टी शर्ट पहन रखी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो पेप्सी के जो एडवर्टाइजिंग वाली टीम है वो चाहती है कि आप विराट कोहली से जाके पेप्सी खरीदो। विराट कोहली पेप्सी थोड़ी बेचेगा। वो क्या करेगा, वो पहनकर, पेप्सी का लोगो अपने ऊपर पहनकर उसकी अवेयरनेस बढ़ाएगा, ठीक है? तो अवेयरनेस मोटिव हो सकता है। अवेयरनेस में आप क्या चाहोगे? अवेयरनेस में हम पता है क्या चाहते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा एड पहुंच जाए, बस कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे एड, मेरी कंपनी के बारे में जान ले। लीड में क्या होगा, जैसे कि ये वाला जो आ रहा है, इसने हो सकता है लीड कैंपेन चला रखा हो। ये हो गई मेरा नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और किस महीने में मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। ये चार चीजें पूछ रहा है। गेट फ्री कोड पे मैं क्लिक करूंगा, इसको एक लीड मिल जाएगी, लीड जनरेट हो जाएगी इसकी एक। उस केस में लीड वाला ये आ जाएगा, है ना? देखो जो मैं चीज बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आपको थोड़ी रिपीटेटिव लगे, हो सकता है आपको लगे मैं बहुत कॉमन सी चीज बता रहा हूँ, लेकिन बिडिंग समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला होता है आपका सेल। सेल में क्या है कि भाई प्रोडक्ट बिकना जरूरी है। सेल कैंपेन हम कब चलाते हैं? जब हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिके। ओके, अवेयरनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बस मेरा ये ऐड पहुंच जाए, तो अवेयरनेस हो गई मेरी। ओके, ऐप इंस्टॉल में मैं क्या चाहूंगा, मेरे ऐड पे क्लिक होए, ऐप इंस्टॉल हो जाए, बस। वेबसाइट ट्रैफिक में मेरी वेबसाइट पर तो लोग आ जाएं, फॉर्म फिल करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं तो बस वेबसाइट पे भीड़ चाहता हूँ। और फिर आता है आपका लीड जनरेशन, यानी कि लोग आए तो भैया फॉर्म फिल तो करके जाएं। ये तो सबसे पहले हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी? तो मैं ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूं, तभी आप लोग ढंग से बिडिंग समझ पाएंगे। हाँ, नंबर वन पे हो गया आपका सेल्स, सेल्स के बाद हो गया आपका लीड, लीड के बाद हो गया आपका वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है? इसके बाद हो गया आपका, मैं अवेयरनेस ले ले रहा हूं फिलहाल, अवेयरनेस। चलिए, एक, दो, तीन, चार, अभी सिर्फ इन चारों को ही मैं ले रहा हूं। मैं ऐप इंस्टॉल और बाकी चीजें मैं अभी नहीं लिख रहा यहाँ पे। देखो, जिस टाइम पे आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा आए, अब चलते हैं अपने दूसरे स्क्रीन पर, इस वाले स्क्रीन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिडिंग, आप में से कोई अनम्यूट करके पढ़ना चाहेगा? यहाँ तक पढ़ना चाहो प्लीज, कोई अनम्यूट करके अपने आप पढ़ दो, मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी हो जाएगा। एनीबडी, कोई भी चलेगा। हाँ जी प्लीज। Google Ads offers several big
strategies that are tailored to different types of campaigns. Depending on which network your campaign is targeting and whether you want to focus on getting clicks, impressions, conversion, or views, you can determine which strategy is best for you. यस, थैंक यू। एक मिनट रुकना, वैसे मुझे एक मिनट, एक सेकंड, मुझे पता नहीं चला किसने बोला था वैसे। कामरान आपने? ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू कामरान। एक बार आप इस वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको। हाँ, एक सेकंड, इस लाइन को पढ़ेंगे आप लोग। डिपेंडिंग ऑन विच नेटवर्क्स योर कैंपेन इज टारगेटिंग and whether you want to focus on getting clicks, impressions, or conversion or views, you can determine which strategy is best for you। यानी कि देखो, पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कि आप कैंपेन के साथ क्या चाहते हो अपने, आप क्यों ऐड रन कर रहे हो। या तो क्लिक्स चाहिए भाई अपने को ज्यादा से ज्यादा, कि भाई बैक टू बैक मेरी वेबसाइट पे बस क्लिक होता रहे, क्लिक होने से क्या होगा, ट्रैफिक आएगा, ठीक है। या फिर आप चाहते हो इंप्रेशन, जैसे ये वाला जो बंदा है, ये जो कर रहा है, ये जो ऐड चलाया है इसने, ये भी इंप्रेशन के लिए चलाया है इसने, कि भाई इंप्रेशन चाहिए मेरे को ज्यादा से ज्यादा। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या हो गया, आप वेबसाइट पर गए, ये रही वेबसाइट, ये आ गया फॉर्म, मैंने नाम पता करा, गेट फ्री कोड पे कर दिया, हो गया, इसका एक कन्वर्जन काउंट हो गया। या फिर व्यूज, व्यूज बेसिकली आपके वीडियो एड्स में आता है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। वीडियो ऐड होते हैं ना जो यूट्यूब वगैरह पे चलते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के, कि 5 सेकंड के, 15 सेकंड के, स्किप वाले, नॉन स्किप वाले, ये अपन आगे देखेंगे। तो वो आपसे ये बोल रहा है कि आपके क्लिक्स, इंप्रेशंस एंड कन्वर्जन, मेन अभी अपन इसकी बात करेंगे, इसमें से आप चाहते क्या हो। किसी ने हैंड रेज किया क्या? इंश्योरेंस हो गया। न्यू ओल्ड कैंपेन कैसे जाते हैं रिपीट, क्या साजिद, मैं समझा नहीं क्या लग रहा, न्यू ओल्ड कैंपेन समझा नहीं। चलो आता हूं मैं बाद में, ये वाली चीज एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हो गया कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर कैंपेन, उसी हिसाब से अब आ जाते हैं इंटरफेस पे, उसी हिसाब से आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। यहां पर इसने 4 बिडिंग स्ट्रैटेजी दे रखी हैं, लेकिन होती बहुत सारी हैं, सिर्फ ये 4 नहीं होती हैं, ठीक है। मैं अभी आपको पहले ये 4 एक्सप्लेन करूंगा। बिडिंग स्ट्रैटेजी, हाँ, एक है आपकी कन्वर्जन, ठीक है, नंबर 1 पर आ रही है कन्वर्जन कैंप बिडिंग स्ट्रैटेजी 1, कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद ये बता रहा है कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू के बाद जो ये दे रहा है वो है अपना क्लिक्स, और फिर दिखा रहा है ये इंप्रेशन शेयर, ओके। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजीज, आप लोग मुझे सोच के कोई बता सकता है कि ये कन्वर्जन वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है यहां पर जो आ रही है, मैं इस पे कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रैटेजी कब चूज करूंगा, सोच के कोई बता सकता है कन्वर्जन वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी में कब यूज करूंगा। देखो, पहली बात तो ये, बिडिंग स्ट्रैटेजी, बिडिंग का मतलब पता है क्या होता है, कि आप लोगों ने आईपीएल की बिडिंग अगर देखी हो कभी, या पुरानी मूवीज में बिडिंग बहुत होती थी। बिडिंग का मतलब होता है नीलामी, ऑक्शन, ऑक्शन जो, हाँ जी बोलिए। कन्वर्जन में तो होता है, अच्छा, एक मिनट रुकना, पहले साजिद आप बोलना। कन्वर्जन भी उसे कहते हैं जो एक क्लिक का में कितना देना है, क्या वो करना है। नहीं, वो कन्वर्जन नहीं होता, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। कामरान आप क्या कह रहे थे, बताना जरा। सर आईपीएल की देखिए बिडिंग, आईपीएल की बिडिंग में क्या होता है कामरान, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर जैसे कोई प्लेयर होता है उसके ऊपर हाँ पैसे लगाते, नीलामी होती, जो ज्यादा मतलब जी, पैसे, ऑप्शन होती रहती है, जो ज्यादा पैसे लगाता है मतलब उसके वो प्लेयर वो टीम खरीद लेती है। यस, राइट, म्यूट कर सकते हैं आप। देखो, आईपीएल की अगर नीलामी किसी ने नहीं देखी हो ना, हर प्लेयर की एक नीलामी होती है। मान के चलो विराट कोहली बैठा है, रोहित शर्मा, ये सब लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो टीम के ओनर्स हैं ना, जैसे कि मतलब जो भी टीम होती होंगी, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता हूँ,
तो वो लोग क्या करते हैं, हर प्लेयर की, मान के चलो विराट कोहली की नीलामी लगाएंगे कि अगर वो कोई एक टीम बोलेगा कि मैं इनको परचेज करना चाहता हूँ। सर हाँ जी। बिडिंग तो उसमें भी होता है सर, जैसे कि कोई खिलाड़ी 20 लाख से स्टार्टिंग होगा, उसकी बिडिंग बढ़ती चली जाती है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। मान के चलो किसी ने कोट करा है विराट कोहली के लिए, किसी एक ने बोला है कि भाई मैं 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, अगर 10 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, मैं चाहता हूँ विराट कोहली मेरी टीम में खेले। कोई दूसरा आदमी, तभी जो मॉडरेटर होता है ना, वो फिर नीलामी करता है, 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, शायद आप लोगों ने देखा हो। तभी अगर कोई बोल देगा 12 करोड़, तो फिर वो 12 करोड़ 1, 12 करोड़ 2, फिर अगर किसी ने बोल दिया 20 करोड़, अगर किसी ने दोबारा 20 करोड़ को नहीं टोका ना, 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 3, उसमें अगर 3 हो गया, तो अब विराट कोहली को उस वाली टीम से खेलना होता है ना। उस आदमी ने तो दे दिए 20 करोड़ रुपए, अब विराट कोहली उनकी टीम से खेलेंगे। ये प्रोसेस होता है नीलामी का, इसको ऑक्शन बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है। अब जिस बंदे ने बोला था ना मैं 20 करोड़ दूंगा, या जिसने बोला था मैं 10 करोड़ दूंगा, उसको बोला जाता है बिडिंग। यानी कि उसने बिड करा कि मैं 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। किसी और ने 12 करोड़ बिड कर दिया, किसी और ने 14 करोड़ बिड कर दिया, किसी ने करा 20 करोड़ बिड। तो आखिरी जो बिड थी, जो लास्ट बिड थी हमारी, वो 20 करोड़ की थी, और 20 करोड़ में ऑक्शन फिर कंप्लीट हो गया। आपने पुरानी मूवीज अगर देखी हो, तो पुरानी मूवीज में बड़ा कॉमन कल्चर था, भाई घर की नीलामी ज्यादातर पिक्चरों में होती थी। पहले की अगर जमाने की आप मूवी देखो, किसी ना किसी के घर नीलाम हो ही रहा होता था, जो कि बहुत अमीर आदमी होता था और उसे एकदम से पैसे की जरूरत होती थी। शायद आप लोगों ने कभी देखी हो इस टाइप की मूवी। तो उसमें ना ऐसे ही घर की नीलामी होती थी, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, फिर कोई और अमीर आता है ना, वो वो फिर 2 करोड़ लगाता है, फिर एक विलेन आएगा, विलेन बहुत ज्यादा लगा 10 करोड़ लगाएगा, और विलेन ले जाता है हीरो को ऐसे हंसते हुए ऐसे, बस भाई मूवी का नाम नहीं बताना था। ठीक है। फिर वो ले जाता है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो भी बिड कर रहा है। ये जो बोली लग रही है, इसको बोला जाता है ऑक्शन, इसको ऑक्शन बोलते हैं। और जो लोग रेट लगाते हैं, उसको बोला जाता है बिड। ठीक है। तो वही बिडिंग हम पढ़ रहे हैं। बिडिंग क्या चीज है, कन्वर्जन पे बिड कर सकते हो आप, कन्वर्जन वैल्यू पे बिड कर सकते हो, क्लिक्स पे बिड कर सकते हो, और इंप्रेशन शेयर पे बिड कर सकते हो। ये 4 आपकी इंपॉर्टेंट बिडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो बताओ जरा। एनीवन, एनीबडी? सब सॉर्टेड है? ठीक है। अब देख लेते हैं बिडिंग होगी कैसे। मान के चलो कन्वर्जन ले चाहिए मुझे। कन्वर्जन का क्या मतलब है, 2 तरीके से कन्वर्जन होते हैं गाइस। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि मैं इनकी वेबसाइट पर गया, ये मैंने इनका यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करा, और फॉर्म फिलअप करने के बाद मैंने गेट फ्री कोड पे क्लिक करा ना, ये एक लीड कन्वर्जन हो गया है। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी शीट में, इसको एक लीड कन्वर्जन बोलते हैं अपन लोग। कन्वर्जन ऊपर लिख रहा हूँ इसके मैं। हाँ, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। ठीक है। वैसे तो कई टाइप के होते हैं, अपन लोग 2 की बात करेंगे। या तो इफ समवन फिल्स अप अ फॉर्म, या तो किसी ने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैं इसको एक कन्वर्जन मान सकता हूं कि भाई चलो एक आदमी ने मेरा फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब चलो वो कन्वर्जन हो गया मेरे लिए। या फिर कोई क्या करता है, कोई आदमी जाता है, ये रहा सन किस गोवा एस्केप 11,250, व्यू डिटेल पे जाता हूँ। ठीक है। अब ये मुझसे डेट वगैरह पूछ रहा है। कंज्यूम कस्टमर स्टेट है मेरा उत्तर प्रदेश। ठीक है। 2 रूम एडल्ट, एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। प्रोसीड पे क्लिक करा, ओनली 1 रूम, मतलब चलेगा भाई। 28 तारीख, अब ये लॉगिन वगैरह करने की बोल रहा है मुझसे, चलो इग्नोर करते हैं। देखो होगा क्या, अब मैं क्या करूंगा, इस yatra.com पर गया, नेक्स्ट अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा, ये जो भी मुझसे डिटेल मांगेगा, मैं इस ये फिर एंड में मेरे को बोलेगा पे, यानी पे करने के लिए मेरे को बोलेगा। मैं 11,200 रुपये इसको दे दूंगा, यानी कि मैंने पेमेंट करा है, पे करा है मैंने प्रॉपर। ठीक है।
तो मैंने जब इसको पे कर दिया है, अब ये मुझे अपना पैकेज सेल कर देगा। ये वाला कौन सा टाइप ऑफ कन्वर्जन हुआ, कोई बता सकता है? एक कन्वर्जन कौन सा हो गया हमारा? हाँ तनवीर बताओ। ये सेल्स हो गया ना। यस, ये सेल कन्वर्जन हो गया, यानी कि प्रोडक्ट बिका है। टाइप्स ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है, एक तो फॉर्म फिलअप हो गया, इफ समवन फिल्स अ फॉर्म, या फिर इफ समवन मेक अ परचेज, यानी कि किसी ने कुछ परचेज करा है। अब मैं 11,200 रुपये उसको दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ना भैया मैंने परचेजिंग की है। तो दो टाइप के आपके कन्वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी में, एक बिड स्ट्रैटेजी क्या है, कन्वर्जन। अब वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, अपने को उसमें नहीं जाना कि फॉर्म फिलअप है या परचेज कर रहा है या कुछ भी XYZ। एक बार देख लेते हैं कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ। मैंने अगर यहाँ पर कन्वर्जन को सेट कर दिया है, अब पता है आपके, गाइस ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब गूगल एड्स जो है ना, वो आपको कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। जो गूगल एड्स का जो एल्गोरिथम है, अब वो कोशिश करेगा कि भाई इसको मैं कन्वर्जन ही दूंगा। अब वो ट्रैफिक पे या अवेयरनेस पे काम नहीं करेगा। यानी कि देखो, मान के चलो, ध्यान से सुनना सब लोग, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है भाई, वेबसाइट ट्रैफिक, मैं वेबसाइट ट्रैफिक पे बिड कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक है कन्वर्जन का। वेबसाइट ट्रैफिक पे अगर मैंने वो सिलेक्ट करा है ना, जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक का इसमें मतलब आता है मैक्सिमाइज, सॉरी क्लिक्स। अगर मैं क्लिक्स वाला ऑप्शन चूज करता हूं, तो अब पता है क्या होगा, गूगल का पूरा एल्गोरिथम, पूरा इकोसिस्टम मेरे ऐड पे क्लिक्स लाने पे जोर देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब गूगल का पूरा एल्गोरिथम मेरे ऐड पर क्लिक्स लाने की कोशिश करेगा कि भाई मेरे ऐड पे मैक्सिमाइज, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स मिल जाए। यानी कि क्लिक हो गया, लोग मेरी वेबसाइट पे पहुंच गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं कन्वर्जन वाला जो बिडिंग स्ट्रैटेजी है उसको सिलेक्ट करता हूं, उस केस में पता है क्या होगा, उस केस में गूगल को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे नहीं कर रहे। गूगल किस पर फोकस करेगा भाई, क्लिक होने के बाद वेबसाइट पर, अभी आ रहा हूँ कामराज, वेबसाइट पर आकर लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या नहीं, समझे। अभी कन्वर्जन को अपन फॉर्म ही लेते हैं। अब किस पर फोकस करेगा, अगर मैंने कन्वर्जन वाला ऑप्शन लिया है यहां पर कन्वर्जन, तो गूगल एड्स का एल्गोरिथम कोशिश करेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन दिलाने की। अगर मैं क्लिक्स पे करता हूं, तो अब वो किस पर कोशिश करेगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे ऐड पे क्लिक हो जाए बस, फॉर्म फिलअप हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ कामराना बताओ, कामरान म्यूट करो। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है मेरी? यार किसी और को कोई डाउट हो तो पूछो, ये क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? हाँ, हाँ जी साकी जी बताएं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ तो फिर क्लिक का जो बिडिंग है उसका और ये कन्वर्शन का ज्यादा ये होगा ना, कॉस्टली होगा ना। यस, कन्वर्जन ज्यादा महंगा होता हाँ, क्योंकि क्लिक में तो फिर क्लिक करके चले जाएंगे, तो ये सेल वेल हो नहीं रहा, है, राइट। मतलब आपका कन्वर्शन अच्छा ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। देखो, 100 लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं ना, तो 2 या 4 लोग ही फॉर्म फिलअप करते हैं। ये बात हमको भी पता है, ये बात गूगल को भी पता है ना। तो इसीलिए ज्यादा लोगों को दिखाना पड़ता है लीड जनरेशन फॉर्म। लेकिन रही बात अगर क्लिक्स की, तो क्लिक्स में तो वो किसी को भी दिखा सकता है। आप बस क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ, फॉर्म फिलअप कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, आप लोग सोच रहे होगे यार गूगल को कैसे पता चलता होगा कि कोई फॉर्म फिलअप करेगा नहीं करेगा, कन्वर्जन करेगा नहीं करेगा? कोई बता सकता है इसका आंसर कि गूगल कैसे? सर, हाँ, हाँ, कभी कभी जैसे हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं ना, गूगल में हो गए, इंस्टा या तो फेसबुक, हाँ जी, और उसके बाद जैसे ही सर्च किया, 1-2 घंटे के बाद सब उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ऐड एकदम भरपूर आ जाते हैं। तो ये वही शायद होगा उनका एल्गोरिदम कि ये देख रही थी ऐसा। अभी ठीक है, मैं और रिफाइन करता हूँ। हाँ बताना तनवीर, आप बताओ।
बोल रहा था कि गूगल को ऑलरेडी पता होता है कि कौन सा बंदा कभी कोई फॉर्म फिल किया है या फिर कुछ परचेज किया है, उसके बाद वो डेटा होता है, यस, फिर वो ऐड वो उन लोगों को दिखाएगा जो पहले से परचेज करें या फॉर्म फिल। राइट, सही बताया आपने। शाकिर जी आप भी थोड़ा सा सिमिलर थे बट उतना क्लोजली आपने नहीं बताया, कोई इशू नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, दो बिडिंग स्ट्रैटेजी है मेरे पास। एक है मेरी कन्वर्जन, ओके, मैं चाहता हूं लोग मेरी वेबसाइट पर आएं और फॉर्म फिलअप करें, तो मैं कन्वर्जन वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी को चूज करूंगा। एक है क्लिक, कि मेरी वेबसाइट बस लोगों के सामने अपीयर हो जाए, लोग क्लिक करें, वेबसाइट पर आ जाए, बस बहुत है। अच्छा, कोई पहले ये बता सकता है कि क्लिक, चलो इस पे दोबारा आता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में आता हूँ उस पर। मैं ये पूछ रहा था, अब अगर मैंने कन्वर्जन पे क्लिक कर दिया है, अब गूगल क्या चाहता है? अब गूगल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट, मेरे ऐड पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पर जाएं, वहां पर कोई उनको फॉर्म मिल रहा है तो उस फॉर्म को फिलअप करें, ये चाहता है गूगल। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई गूगल को कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, कौन से लोग फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन था मेरा। मैं इसका आंसर ये दे देता हूं आपको कि देखो, गूगल के पास ना हजारों करोड़ों लोगों का डेटा ऑलरेडी मौजूद है। आप लोग गूगल चलाते हैं, गूगल को आपके सिस्टम, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल के बारे में सब कुछ पता है, आपके बिहेवियर के बारे में पता है। यानी कि देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, जो वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, बैक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट पर अगर किसी ऐड पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट पर जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, व्हाट्सएप बटन दबाएंगे, कॉल बटन दबाएंगे, ये डेटा सब गूगल के पास रहता है। ओके, तो अब अगर मैं कन्वर्जन कैंपेन चला रहा हूं कन्वर्जन बिडिंग के साथ, तो गूगल उन लोगों को टारगेट करेगा जो एक क्वालिटी ऑडियंस है। यानी कि जिन लोगों ने पास्ट में, यानी कि पास्ट को मतलब पहले, जिन लोगों ने कभी पहले ऐड पे क्लिक कर कर कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करा है या नहीं, क्या वो लोग एक्टिवली ये काम करते हैं? अगर वो लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो लोगों को ज्यादा वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप करने की आदत है, तो वो लोग इजीली आपको एक कन्वर्जन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्लिक्स चूज कर रहा हूं, अब गूगल रैंडमली किसी को भी दिखाएगा। यानी कि अब गूगल को पता है कि भाई जिन लोगों ने कभी फॉर्म फिलअप नहीं करा है, कभी कोई इंटरनेट से कभी कोई परचेजिंग नहीं करी है, इस टाइप के, तो उनको भी मैक्सिमाइज क्लिक्स में ऐड दिखाएगा। ठीक है, तो ऑडियंस का फर्क पड़ जाता है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर मैं क्लिक्स मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाऊंगा ना, थोड़ा सा क्वालिटी ऑडियंस तक मेरा ऐड पहुंचेगा। क्लिक्स में अगर मैं जाता हूं तो इतना क्वालिटी ऑडियंस नहीं होती है, ऐड पे क्लिक होने के बाद रैंडमली लोगों को ऐड दिखना शुरू हो जाता है। गाइज, ये चीज क्लियर हुई? किसी को डाउट हो तो बता दो। इफ यस, आप यस या थम्स अप कुछ भी दिखा सकते हो मेरे को। नहीं हुई हो तो डाउट पूछ लो, हैंड रेस कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। तनवीर सेज क्लियर है, साखी जी यस, क्लिक अगेन, अरे बाप रे, थैंक यू, क्लिक अगेन। मत, यानी कि आप क्या पूछ रहे हो कि क्लिक वाला दोबारा बता दो ना। मैं देखो, क्लिक वाले में क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझना आप लोग। अरे पहले तो मैं इसको देखो, साजिद, दो तरीके के लोग हैं, ऐसे मान के चलना आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो गूगल यूज करते टाइम वेबसाइट्स पर जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, उनके सामने अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज भी करते हैं, अपना पेमेंट वेमेंट डालकर थैंक यू पेज तक जाते हैं। तो ये वाली कौन सी ऑडियंस होती है साजिद? ये हो गई एक तरीके से आपकी क्वालिटी ऑडियंस, ठीक है। दूसरी टाइप की ऑडियंस कौन सी होती है? जिन्होंने कभी कोई फॉर्म फिलअप नहीं करा है लाइफ में, जिन्होंने कभी कोई ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करी है, जिन्होंने कभी किसी बिजनेस के साथ अच्छे से इंटरेक्शन नहीं दिखाया है, ये दूसरी टाइप की ऑडियंस होती है, ठीक है। यानी कि ये डिजिटली उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो क्लिक्स के टाइम पे क्या होगा, क्लिक्स के टाइम पे वो ऐसे लोगों को भी दिखाएगा आपका ऐड जो बहुत ज्यादा परचेजिंग वगैरह नहीं करते। लेकिन मान के चलो आप अगर यात्रा.com का ऐड चला रहे हो, ठीक है, जिस पर आपने एक फॉर्म लगा रखा है, तो आप तो चाहोगे ना कि भाई लोग हमारे फॉर्म वगैरह फिलअप करें, सब ये सारी चीजें हो, चाहोगे ना आप तो उस केस में ऑडियंस चेंज हो जाती है बस।
अच्छे लोगों को दिखने लग जाएगा। अच्छे से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करते वो बुरे लोग हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी कहना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मेरी कैंपेन के हिसाब से वो लोग मेरे लिए थोड़े बेटर हो गए ना, है ना। देखो ले दे के आपको तो अच्छा बिजनेस लेकर आना है ना। तो क्वालिटी ऑडियंस हो गई, और एक ऑडियंस कौन सी हो गई आपकी, जो बहुत ज्यादा एक्टिव फाइनेंशियली और डिजिटली उतनी एक्टिव नहीं है। तो क्लिक्स में ऐसे लोगों को आपका ऐड ज्यादा दिखेगा, और कन्वर्जन में थोड़े क्वालिटी ऑडियंस को आपका ऐड ज्यादा दिखेगा। ठीक है जी। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, बस स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्लिक एक बिडिंग कन्वर्जन एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। लेकिन उसके नीचे देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। जैसे ही मैं इस पर टिक करता हूं ना, अब ये एक डब्बा मेरे सामने आ गया है। ये पूछ रहा है मेरे से कि भाई टारगेट सीपीए क्या होता, टारगेट सीपीए दो अपने, और यहाँ पर रुपए इंडियन रुपीस का लोगो भी बना हुआ आ गया है ना। पॉजिटिव नंबर देना पड़ेगा, हाँ ठीक है दे देते हैं पॉजिटिव नंबर। मान के चलो मैं दे देता हूँ 250 रुपए। टारगेट सीपीए, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, target CPA sets bid to help get as many conversion as possible at or below your target CPA you set। ठीक है, इतना कॉपी करता हूं और एक बार आपको TCPA समझाता हूं। TCPA बोला जाता है इस बिडिंग स्ट्रैटेजी को, ठीक है। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, वैसे तो इसको एक्विजिशन भी बोलते हैं कुछ लोग, पर हम लोग अभी इसको एक्शन ही बोलेंगे। बाद में बताऊंगा आपको एक्विजिशन और एक्शन में क्या फर्क है। देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। वो बोल रहा है मेरा क्या है कन्वर्जन, मेरा मेरा बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या चूज कर रहा हूं मैं, कन्वर्जन कर रहा हूं। वो पूछ रहा है भाई अगर आपका मन हो तो कोई टीसीपीए भी दे सकते हो, यानी कि टारगेट सीपीए भी दे सकते हो। टारगेट सीपीए मैंने दे दिया यहाँ पर 250 रुपए, या फिर 500 कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। 500 रुपए दे दिया है। अब इसका मतलब समझो आप, देखो ये डिसाइड करना पहली बात तो आपका काम नहीं है, आपके जो भी सीनियर होंगे वो आपको देंगे, ठीक है। एक टीसीपीए देंगे, टीसीपीए लेकिन होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैं इस शूज का ऐड चला रहा हूँ, क्या लिख दिया मैंने, शूज, हाँ ये वाले शूज का ऐड चला रहा हूँ, एक्लिप्स स्नीकर 3649, 3649, ये मुझे सेल करना है एक उसमें। तो टारगेट सीपीए क्या होगा, टारगेट सीपीए ये हो गया, मान के चलो ऐसा मानते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ शीट पे वापस। दोबारा एक चीज और मैं आप लोगों से मनवाता हूँ, अभी इसको ऊपर लिख देता हूँ इस जगह। देखो आपने 1000 रुपए का कैंपेन चलाया, ठीक है। दोबारा करेंगे कल हम इसको एक बार और। 1000 रुपए का आपने कैंपेन चलाया और आपका, रुको एक सेकंड, हाँ, सिनेरियो टू अंडरस्टैंड टारगेट सीपीए, ठीक है। टारगेट कॉस्ट पर एक्शन समझने के लिए मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ अभी, ठीक है जी। यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ और नीचे भी इधर लाइन लगा देता हूँ, ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। आपका कैंपेन का डेली बजट कितना है, कैंपेन डेली बजट है हमारा 1000 रुपए, ठीक है जी। बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपए आपने चलाए, और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट है जॉगिंग, एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं अभी दूसरा, जॉगिंग शूज। जॉगिंग शूज अपन सब लोग समझते हैं जॉगिंग शूज क्या होता है, और वो जॉगिंग शूज आपका है, मान के चलो 1000 रुपए का ही आपका जॉगिंग शूज है एक, है ना, 1000 रुपए का है। अब एक बात बताओ, अगर आपने 1000 रुपए दिन के लगाए और 1000 रुपए का आपने एक जॉगिंग शूज अपना बेच दिया, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये हमने बढ़िया काम करा है, तारीफ वाला काम करा है, हमने सुनने वाला काम करा है? सुनने वाला सर। क्यों? बहुत पंगा हो जाएगा, मतलब निकाल ही देंगे। हाँ, आप जो मैं कहना चाहता था आपने कह दिया, थैंक यू। सच में निकाल देंगे। 1000 रुपए का तो आपके जूते की प्राइस है,
और 1000 रुपए में आपने पूरे दिन में एक ही शूज बेचे हैं, यानी कि कैंपेन बजट है आपका 1000 और जॉगिंग शूज है आपके 1000 रुपए। आपका टीएल बोलेगा, जो टीएल का मतलब होता है टीम लीडर, वो पता है आपको फोन करके बोलेगा आना जरा मेरे केबिन में, अपना सामान वामान लेके आना ऐसे करके बोल देगा। मजाक कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं बोलते, मतलब जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसे नहीं बोलते। इसमें मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, इसमें आपका कॉस्ट पर एक्शन कितना हुआ, आपका कॉस्ट पर एक्शन इसमें हुआ 1000 रुपए, यानी कि आपको कितने रुपए में आपने एक जोड़ी जूते बेचे हैं, 1000 रुपए में मैंने एक जोड़ी जूते बेचे हैं, तो अब मेरा कॉस्ट पर एक्शन हो गया इसमें 1000 रुपए का। वही मान के चलो अगर मैं इफ आई सेल 10 शूज इन 1000 रुपीज, अगर मैं इफ आई सेल 10 शूज इन 1000 रुपीज, तो अब मेरा कॉस्ट पर एक्शन कितना पड़ा, 100 वेरी गुड, यस। इस केस में मेरा कॉस्ट पर एक्शन पड़ा मात्र 100 रुपए। देखो ऐसे समझ लो यार आप लोग, ऐसे मतलब जिसके, वैसे इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स लगती नहीं है, हो सकता है किसी किसी की मैथ्स अगर ना हो तो वो कंफ्यूज हो सकता है। आप ऐसे मानो 1000 रुपए आपने लगाए, ठीक है, और 1000 रुपए में आपने एक शूज का पेयर बेचा है, तो टोटल आपने 1000 रुपए लगा दिए अपने। लेकिन अगर 1000 रुपए में मैंने 2 जोड़ी जूते बेच दिए, तो एक जोड़ी जूता कितने में बिका, 500 रुपए में, है कि नहीं। डिडक्शन कैसे होते हैं क्लिक पर, अभी बात करेंगे इस पे बाद में, रुको जाओ। आप जो मैं समझा रहा हूं अभी पहले वो समझो। आपने 1000 रुपए लगाए और एक आपने शूज बेच पाए हो, आपने कॉस्ट पर एक्शन आपका रहा है 1000, लेकिन अगर 1000 रुपए में आपने 2 जोड़ी जूते बेचे हैं, तो अब आपने यानी कि डिवाइड कर दो 1000/2, एक जूता कितने में बिका, 500 रुपए में, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, यानी कि 500 रुपए में एक जोड़ी आप जूता बेच पाए थे। अगर आप 1000 रुपए में 4 जोड़ी जूते बेच रहे हो, तो एक जोड़ी आपका टारगेट, आपका कॉस्ट पर एक्शन कितना हो गया, कोई बताएगा आप में से। 4 जोड़ी जूते बेच दिए आपने 1000 रुपए में, हाँ 250 रुपए। तो अब आपने 250 रुपए में एक जोड़ी जूता आप बेच दिया आप लोगों ने, ठीक है, 250 रुपए में, 250 250 500 500 तो 1000 रुपए हो गए। यहां तक मैं मान के चल रहा हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो हैंड रेस कर सकता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 1000 रुपए है आपके पास, 1000 रुपए में आपने एक जोड़ी जूता बेचा है, एक जोड़ी जूता यानी कि टोटल कॉस्ट पर एक्शन आपका 1000 रुपए आया है। 2 जोड़ी बेच देंगे तो 500 रुपए हो जाएगा, 4 जोड़ी बेच दोगे, यू कैन डू द मैथ, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट पर एक्शन, ये मैं पूछूंगा, सब लोगों का आंसर चाहिए मेरे को चैट में। कॉस्ट पर एक्शन कम होना ज्यादा अच्छा है या ज्यादा होना ज्यादा अच्छा है। कॉस्ट पर एक्शन को मैं क्या कोशिश करूंगा कि भाई कम कॉस्ट, कम सर, अच्छा बाकी लोग भी बताएं, कॉस्ट पर एक्शन ज्यादा होना बढ़िया है या कम होना बढ़िया है। कम कम कम, कामरान शाकी से कम, और कोई ज्यादा वाला हो तो बताओ मेरे को, शाहनजर से कम, नीलेश, तनवीर, साजिद, नेहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या, नेहा आपको समझ में आ रही है चीजें, आप कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, चैट पे ही बता सकते हैं। नीलेश क्या हो गया भाई, क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है, जो हमारा कॉस्ट पर एक्शन है, ये अभी जो सिनेरियो था वो तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। 1000 कॉस्ट पर एक्शन ज्यादा बढ़िया है या 100 रुपए कॉस्ट पर एक्शन ज्यादा बढ़िया है। कायदे से तो मैं बता देता हूँ, है जी, 100 रुपए ना। देखो सीधी बात है, मैं 1000 रुपए में ज्यादा चीजें बेच पाया, मैं कैंपेन चलाता हूं, मैं 1000 रुपए में एक ही जोड़ी बेच पाता हूं, तो मेरा कॉस्ट पर सीपीए कितना हो गया, 1000। वही नीलेश आप क्या करोगे, आप 1000 रुपए में 4 जोड़ी जूते बेच दोगे, तो आप ज्यादा अच्छे डिजिटल मार्केटर हुए ना। और जैसे ही हम प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं, हमारा कॉस्ट पर एक्शन कम होने लग जाता है। ये लॉजिक फंडा क्लियर हो गया। इस फंडे के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कल की क्लास में, स्टार्टिंग में आप लोग ये शीट
एक बार पढ़ लेना ढंग से, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी देखना। मैं भी कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग आपको देने की, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये टर्म्स पहली बार सुने। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। कल की क्लास में अपन लोग बिडिंग स्ट्रैटेजी को कोशिश करेंगे खत्म करने की, नहीं हुई तो मैं परसों भी कर लूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। कोई डाउट हो किसी को पूछ सकते हैं, नहीं तो ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ जी तनवीर बताइए। नहीं समझ में आ रही, अब जोर से बोलो थोड़ा। ईमेल भेजना जरा चैट पे। वैसे ईमेल की जरूरत भी नहीं है, ये लो देखना आप इसको एक्सेस कर पा रहे हैं क्या। चैट पे भेज रहा हूँ, क्लिक करके देखो। हो गया ना, ठीक है। यहीं तक रखते हैं गाइस, कल मिलेंगे सेम टाइम। बाय बाय। हाँ हो गया, 5 मिनट बच रहे हैं।
जी 4 मिनट में स्टार्ट करते हैं, बस खाना खा लो। एक प्रोजेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ पावर से हमेशा के लिए, दोबारा भी नहीं बनता। मुझे कोई करना नहीं दोबारा करना। मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर में रूम में, मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर, यहाँ गैस, मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर, मीटिंग चल रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर। हेलो। हाँ जी कलाजी, बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा अच्छा, नहीं मैं खाना खा रहा था, बस आ गया डेस्क पे 2 मिनट में। हाँ ठीक है, आप भेजना रिक्वेस्ट, मैं 2 मिनट। अच्छा गौरी भी आ गई, ठीक है 1 मिनट देना। हाँ आप भेज दो रिक्वेस्ट। हाँ गौरी जी 2 मिनट देना, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स गाइस।
हे हाय एवरीबॉडी। गौरी जी आपका स्क्रीन पिन हो गया है कहीं से, क्या मैंने तो नहीं कर दिया है? शायद मुझसे ही हो गया था। ठीक है, एक मिनट देना प्लीज। क्या कर रहा था बनूंगे लास्ट क्लास में? जीरो थ्री नोट शीट ओपन कर लूँ मैं। हाँ जी, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ये सब करा था। कैलाश जी आप म्यूट कर लीजिएगा, पीछे हॉर्न की आवाज आ रही है। स्क्रीन शेयर। हाँ जी हाँ जी, नो इश्यूज। एक बार ये हो जाए फिर मैं रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ।